Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study unit number 1, that is the human body. Human body is made up of cell, which is basic structural and functional unit of all living things. अब ह्यूमन बॉडी जो है वो किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और सेल क्या होता है? सेल जो है वो बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि सेल जो है वो तमाम लिविंग थिंग्स का बेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उनको काम करने की सलाहियत प्रोवाइड करता है। अब तमाम लिविंग थिंग्स का मतलब ये है कि चाहे वो एनिमल की बॉडी हो, चाहे वो प्लांट की बॉडी हो, या चाहे वो ह्यूमन की बॉडी हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? वो है सेल। अब सेल क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। अब अकेला जब सेल होगा तो हमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सेल जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो सेल अकेला नज़र नहीं आता। जब ज़्यादा सारे सेल्स मिलते हैं तो फिर वो बनाते हैं टिश्यू, और जब ज़्यादा सारे टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं? एक ऑर्गन बना देते हैं, जैसा कि हमारा एक हार्ट ऑर्गन है, ब्रेन ऑर्गन है। इसकी हम एग्जांपल अगर हम कंसीडर करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग, उसका बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक है, ईंट है। जैसे बिल्डिंग ब्रिक के बगैर नहीं बन सकती, इसी तरह एक ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, वो उसके बगैर नहीं बन सकता। अब we can see that this is the structure of human cell. ह्यूमन सेल का बेसिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है। अब न्यूक्लियस जो है, जैसे हर बॉडी के अंदर ब्रेन होता है जो तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है, इसी तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस है जो ब्रेन की तरह काम करता है और तमाम फंक्शंस को वो कंट्रोल करता है। जब ज़्यादा सारे सेल्स कंबाइन करेंगे तो वो एक टिश्यू बना देंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ टिश्यू। एंड व्हेन मैनी टिश्यूज़ कंबाइन दे विल फॉर्म एन ऑर्गन, जैसे कि हमारे पास हार्ट ऑर्गन है। नाउ वी विल स्टडी योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। अब हमारी बॉडी जो है वो एक हैरानकुन मशीन है, मशीन की तरह काम करती है। जैसे मशीन के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं और वो सिस्टम बना देते हैं, और वो उस सिस्टम के साथ मिलकर अच्छे तरीके से काम करते हैं। इट कैन डू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स। दीज जॉब्स आर डन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। अब हमारी बॉडी जो एक वंडरफुल मशीन है वो क्या करती है? सैकड़ों काम करती है, और वो सैकड़ों काम जो हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन्स के साथ मिलकर डिफरेंट बॉडी के पार्ट सिस्टम बनाते हैं, तो वो आपस में मिलकर काम करते हैं। The organs and systems perform different functions but they all work together. अब ऑर्गन और सिस्टम काम तो अलग अलग कर रहे हैं, जैसा सर्कुलेटरी सिस्टम एक अलग से सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम अलग से सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से सिस्टम है, लेकिन वो तमाम एक बॉडी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, जिनको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा कंट्रोल कर रहा है उस तमाम सिस्टम्स को ये ब्रेन। हम कह सकते हैं कि जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को, तमाम जॉब्स को कंट्रोल कर रहा है। अब हम अगर दोबारा से देखें तो इस डायग्राम में वो पूछ रहे हैं विच ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर दीज चिल्ड्रन यूजिंग। तो अब अगर हम कहें कि अकेला हाथ की मदद से वो प्ले करेंगे तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकेले अगर हमारे पास हैंड्स होंगे तो हम प्ले नहीं कर सकते। भागने के लिए हमें लेग्स एंड फीट चाहिए, तो उसके बगैर हम खेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो हमारे पास यहाँ पे तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से ये बच्चे जो हैं वो प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास यहाँ पे लेग्स, हमारे पास हैंड्स, आइज़, ये ऑर्गन्स मिल के काम कर रहे हैं। मस्कुलर ऑर्गन्स हमारे पास मिलकर काम कर रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तमाम सिस्टम्स मिलके काम कर रहे हैं। नाउ द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी का कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन है, यानी कि बॉडी के तमाम फंक्शंस को ब्रेन कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स। अब ब्रेन जो है हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम्स, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। सेरिब्रम,
अब ब्रेन, हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं. वी हैव डिवाइडेड द ब्रेन इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द सेरिब्रम, cerebrum, cerebrum. Second is the cerebellum, cerebellum, cerebellum. And the third one is the medulla, medulla. अब इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस हैं, यानी कि इन तीनों बॉडी जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उन्होंने अपने बॉडी के, हमारे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड कर लिया कि हमने ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है. अदरवाइज़ क्या होता कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाता. तो इन्होंने क्या किया, ब्रेन के पार्ट्स ने अपने अपने ऑर्गन्स डिवाइड कर लिए. जैसा कि सेरिब्रम क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारी मेमोरी को, जो भी हमने याद करना है, थिंकिंग को, जो हम सोच रहे हैं कि अगर मुझे प्यास लगी है तो मैंने पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, और टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हेयरिंग, यानी कि सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है. देन हमारे पास सेरिबेलम है जो हमारे पास मसल कंट्रोल करता है, यानी कि बॉडी के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, उनको कंट्रोल करता है. And the third one is the medulla, the activities of the heart, stomach, kidneys. यानी कि हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, स्टमक एंड किडनीज, उनको जो उनकी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला. द ब्रेन इज़ अबाउट 73% वाटर. ब्रेन में कितना पानी है, 73%. दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. अब हमें बहुत ज़रूरी है इस वजह से कि हम ज़्यादा सारा कसरत से पानी पिएं, ताकि हमारा जो ब्रेन है उसकी जो 73% वाटर की कैपेसिटी है वो मेंटेन रहे. अदरवाइज़ क्या होगा, ब्रेन ड्राई होना शुरू हो जाएगा. इफ़ यू डोंट, इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड लर्न. अगर हम इतना पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा कि वो हमारे तवज्जो देने की सलाहियत को और हमारे लर्न करने की, चीज़ों को याद रखने की सलाहियत को अफेक्ट करेगा, असरअंदाज करेगा. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द सेंस ऑर्गन्स. सेंस क्या होती हैं, द एबिलिटी टू कम टू नो अबाउट द वर्ल्ड. दीज आर कॉल्ड सेंसेस. यानी कि सेंसेस क्या हैं कि वो सेंसेस जो हैं वो हमें हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके मुतल्लिक हमें ख़बरदार रखती हैं, हमें उसके मुतल्लिक जो है अप टू डेट रखती हैं. जैसा कि आई, हमें हमारा आइज़ जो है वो ऑर्गन है सेंस की. कौन सी, सेंस ऑफ साइट की ऑर्गन है. तो हमारे इर्द गिर्द जितना कुछ हो रहा है हम आइज़ की मदद से देख सकते हैं. अगर हमारे पास आइज़ की सेंस ऑफ साइट ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. So the ability to come to know about the world is called sense. Now we have 5 sense organs and we will study in detail about them. These help us to sense the world around us. The sense organs take in information and send it to our brain so that we can be aware of our environment. Sense organs हमें दुनिया के मुतल्लिक ख़बरदार रखती हैं और वो क्या करती हैं कि इन्फॉर्मेशन हमारे इर्द गिर्द से, हमारे माहौल से लेती हैं और उसको किसको सेंड कर देती हैं, ब्रेन को. और फिर ब्रेन हमें बताता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. Our senses are important. They help to keep us safe from danger. Why are senses important? Because they help to keep us safe from danger. क्योंकि अगर जैसे कि सेंस ऑफ साइट है वो हमें हमारे इर्द गिर्द चलने में मदद कर रही है. अगर हम देख नहीं सकेंगे तो हम हर चीज़ से टकराते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम गिर सकते हैं, हम ज़ख्मी हो सकते हैं. तो क्या है कि सेंसेस जो हैं हमें डेंजर से, बहुत से ख़तरात से महफूज रखती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी फर्स्ट सेंस ऑर्गन, दैट इज़ आई. अब आइज़ जो हैं वो हमें सेंस ऑफ साइट प्रोवाइड कर रही हैं. ऑर्गन्स क्या है, आइज़ हैं, यानी कि जिस्म का उज़्व है आइज़, एंड दे प्रोवाइड अस विद द सेंस ऑफ साइट. When the eyes see something, they send a message to the brain. The brain tells us what we are seeing. जब भी हम कुछ देखते हैं तो अपनी आंखों की मदद से देखते हैं और फिर आंखें जो हैं वो मैसेज सेंड कर देती हैं ब्रेन को और ब्रेन फिर हमें बताता है कि हमने कौन सी चीज़ को देखा है. Here is a very important information shared that about our eyes. Eyelashes help keep the eyes clean by collecting, जमा करना, the small dirt and dust particles. Dust particles means गर्द के ज़र्रात, floating
तैर रहे होते हैं इन द एयर, हवा में। आई लैशेस का क्या काम है कि वो हमारी आंखों को साफ रखती है। किस चीज़ से साफ रखती है? छोटे छोटे मिट्टी के और गर्द के ज़रात जो हमारी एयर में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, उनको हमारी आंखों में जाने से रोकती हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग सनलाइट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जब तेज़ धूप होती है तो हम एकदम से झमाके से अपनी आंखें जो हैं वो बंद कर लेते हैं, तो उस आई लैशेस जो हैं वो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हमारी आंखों में ना जाए। Next is the sense organ that are ears. And ears provide us with the sense of hearing. सुनने की सलाहियत, सुनने की हिस्स ears provide करते हैं. Which sense organs give us hearing? Provide us with hearing, and we will say that ears provide us hearing. The ears receive sounds from outside. अब ईयर क्या करता है? हमारे इर्द गिर्द बाहर जितनी भी आवाज़ें हैं वो ईयर जो है उनको रिसीव कर लेता है। द साउंड्स आर कैरिड टू द ब्रेन। अब वो ईयर जो है उन साउंड्स को रिसीव करने के बाद ब्रेन तक लेके जाता है। द ब्रेन टेल्स अस व्हाट इज़ मेकिंग द साउंड एंड वेयर द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम। ब्रेन फिर बताता है कि क्या चीज़ है जो साउंड बना रही है। क्या वो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ है, क्या वो बेल की आवाज़ है, किसी के बोलने की आवाज़ है, म्यूज़िक की आवाज़ है, चीखने की आवाज़ है, तो ईयर वो हमें बताएगा। ईयर मैसेज को सेंड करता है ब्रेन को, ब्रेन हमें बताएगा। Our ears enable us to hear and also help us to keep our balance. अब ईयर का क्या काम है? What two functions does ear perform? तो ear performs two important functions. They help us to hear and they keep our balance. हमारी बॉडी को बिल्कुल ठीक मुतवाज़न खड़ा रखने में ears मदद करते हैं। Next sense organ is the nose. Nose provides us with the sense of smell. ये नोज़ हैं जो हमें सेंस ऑफ स्मेल प्रोवाइड करते हैं। ये नोज़ के अंदर 2 नोस्ट्रल्स बनी हुई हैं जिनके अंदर से हम स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर देते हैं हमारी नोज़ के अंदर, और फिर वहाँ पे वो मैसेज सेंड करते हैं ब्रेन को, और ब्रेन हमें बताता है कि हमने क्या स्मेल सूंघी है। मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स। बहुत सी चीज़ें जो है वो स्मेल देती हैं। सेंट्स चाहे वो खुशबू हो और ऑडर्स चाहे वो बदबू हो। दी स्मेल्स ट्रैवल थ्रू द एयर। अब वो स्मेल क्या करती हैं? एयर में ट्रैवल कर रही होती हैं ऑल द टाइम। जैसा कि हम गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में जाने से पहले, गार्डन में जाते ही हमें खुशबू आने लग जाती है। अभी हम बिल्कुल फ्लावर्स के पास नहीं पहुंचे, लेकिन क्या है कि हमें खुद ब खुद फील होना शुरू हो जाता है कि कहीं से अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। तो क्या है कि वो जो अच्छी खुशबू है वो ऑलरेडी एयर में प्रेजेंट है। द नर्व्स इन द नोज रिसीव्स दी स्मेल। अब जैसे ही हमारे पास नोज़ के अंदर नर्व्स मौजूद हैं वो फ़ौरन से वो स्मेल को रिसीव करती हैं। द ब्रेन टेल्स अस इफ़ द स्मेल्स आर प्लेजेंट और नॉट। अब जैसे ही वो स्मेल ब्रेन तक पहुंचेगी तो ब्रेन हमें बताएगा कि वो स्मेल अच्छी थी, खुशगवार थी या बुरी थी, बदबू थी। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज द टंग एंड दे प्रोवाइड अस विद द सेंस ऑफ टेस्ट। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स। टंग का क्या काम है? चीज़ों को चखने में मदद करती है। द टंग इज कवर्ड विद द टाइनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। ये टंग के ऊपर छोटे छोटे से ज़रात होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। तो वो पोर्स बम, यानी कि हमारी जो टंग है डेट इज़ बम्पी, उसके ऊपर छोटे छोटे से सुराख हैं और उन सुराखों की मदद से हम चीज़ों को चख सकते हैं। वो टेस्ट को रिसीव करते हैं वो वाले पोर्स, और फिर ब्रेन तक मैसेज सेंड करते हैं, और फिर ब्रेन हमें बताता है कि वो चीज़ों का जायका क्या था। वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट, सॉर, बिटर, सॉल्टी और हॉट। और फिर वो हमें बताता है कि जो चीज़ थी वो मीठी थी, खट्टी थी, कड़वी थी, या सॉल्टी नमकीन थी, या बहुत गर्म थी। द टंग आल्सो हेल्प्स अस टू टॉक। इसके अलावा टंग जो है वो हमें बातें करने में भी मदद करती है। The last sense organ is the skin, and we can say that the skin is the largest sense organ as it covers the whole body. The skin helps us to feel. Skin हमें का काम क्या है कि वो हमें फील करने में मदद करती है कि हमारी बॉडी जो है वो इस टाइम गर्मी में है, इस टाइम गर्मी फील कर रही है, इस टाइम सर्दी फील कर रही है, ठंडा फील कर रही है, या समथिंग स्वेटी। जस्ट अंडर द सर्फेस ऑफ द स्किन आर द एंड्स ऑफ नर्व्स। अब स्किन के नीचे क्या होता है कि हमारी बहुत सारी नर्व्स हैं
ब्लड वेसल्स हैं, अब वो व्हेन वी टच समथिंग द नर्व एंडिंग सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। जैसे हमारी स्किन किसी भी चीज़ को टच करती है तो फ़ौरन से वो जो नर्व्स हैं वो ब्रेन को मैसेज सेंड कर देंगी और ब्रेन हमें बता देगा कि हमने कुछ कांटेदार चीज़ को टच किया है, कुछ स्मूथ सी चीज़ को टच किया है, कुछ गर्म चीज़ को टच किया है। वी कैन फील हीट, हम हरारत को फील कर सकते हैं, कोल्ड सर्दी को फील कर सकते हैं, प्रेशर कुछ हवा का दबाव आ रहा है उसको, एंड पेन या पेन को, दर्द को महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील इफ़ समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट। इसके अलावा जैसे कि ये कांटेदार दरख्त पौधा है तो हम ये भी फील कर सकते हैं। स्किन के में जो नर्व्स हैं वो मैसेज सेंड करेंगे ब्रेन को और ब्रेन हमें बताएगा कि हमने कैसी चीज़ को टच किया है। नाउ हियर आर द body systems of our body which work with the help of organs। काफ़ी सारे organs और बॉडी के पार्ट्स मिलकर सिस्टम्स बना देते हैं जो हमारी बॉडी को अच्छे काम करने में मदद करता है, अच्छे तरीके से काम करने में मदद करता है। The organs and the other parts of the body form different systems। क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो organs हैं वो और बॉडी के दूसरे कुछ पार्ट्स मिलकर सिस्टम बना देते हैं और वो सिस्टम अच्छे तरीके से फिर काम करते हैं। Now we will study the different systems that work with the organs and with the other body parts and form system and how they perform। First of all we will study about the skeletal system। Skeletal system क्या होता है कि the human body has a framework of bones। ह्यूमन बॉडी के पास ह्यूमन बॉडी जो है वो हड्डियों का ढांचा है। तो क्या है दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम, यानी कि ये जो फ्रेमवर्क है बोन्स का दैट इज कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अप द स्केलेटन। हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं, जैसा कि ये हम देख सकते हैं, ये हमारी बॉडी की बोन्स हैं, ये आपस में मिलके क्या बना रही हैं, स्केलेटन बना रही हैं। द बोन्स गिव द बॉडी अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। अगर हमारे पास बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी जो है वो बिल्कुल गोश्त का हीप ऑफ फ्लैश होगी, गोश्त का ढेर होगी। तो जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी पार्ट्स इनसाइड। अब हमारी बॉडी को सपोर्ट भी बोन्स करती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के सॉफ्ट और इंटरनल ऑर्गन्स, जैसा कि इन रिब्स के दरमियान हार्ट है, तो उसको प्रोटेक्ट भी करेंगी हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स को। इन दिस डायग्राम वी कैन सी दिस इज द स्कल बोन, रिब्स, स्पाइन, हिप बोन, थाई बोन, नी कैप, टो बोन्स, jaw bone, upper arm bone, lower arm bones, finger bones and heels। Next system is the muscular system। Muscular system क्या है? The muscles make up the muscular system। अब हमारी बॉडी की बोन्स को किसने कवर कर दिया है? मसल्स ने कवर कर दिया है। जैसा कि आर्म्स के ऊपर भी मसल्स हैं, हैंड्स के ऊपर भी मसल्स हैं, यहाँ पे हमारे स्कल पे भी मसल्स हैं, तो पूरी बॉडी को मसल्स ने कवर कर दिया है। दिस सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ बॉडीज फ्रेमवर्क। अब ये मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलके काम करता है। दो सिस्टम्स आपस में मिलके काम कर रहे हैं और बॉडी को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स की मदद से हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है और फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। जैसा कि अगर अकेला यहाँ पे हड्डियों का ढांचा बाजू होता तो हम उसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन अब इसके ऊपर मसल्स ने जब कवर किया तो हमारी आर्म बोन्स को जो है एक प्रॉपर जो है हमारी आर्म बोन्स को पावर मिली है, स्ट्रेंथ मिली है, जिसकी मदद से अब वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स के और बॉडी पार्ट्स के साथ मिलकर बनता है, जिसके अंदर मेन ऑर्गन है स्टमक है और वो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब तक हम तब तक अगला खाना नहीं खाते जब तक कि हमारा पहले वाला खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाता।
The stomach and the channels through which food passes are called the digestive system. Stomach मैदा और channels रास्ते through which the food passes जिसमें से food गुजरती है हम उसको कहते हैं कि digestive system है. Starting from the mouth, this system includes the stomach, the liver and the channels which food passes through. कहाँ से शुरू होता है digestion? बेसिकली वी कैन से दैट डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर हम फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं. अब वो जैसा कि हम माउथ में फूड डालते हैं तो वो वहाँ से बिल्कुल च्यू करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके वो इस फूड पाइप के ज़रिए से होता हुआ स्टमक में आ जाता है, जहाँ से स्टमक्स में फूड स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन में वो वाला खाना जाता है जो हमारी बॉडी हमारी ब्लड के साथ इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो वाला खाना जाता है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी का जो इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एनएस से होकर गुजर के हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. देन द नेक्स्ट सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है? निज़ाम गर्दिश, यानी कि हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है, गर्दिश कर रहा है, मूव कर रहा है. हमारे हार्ट से लेके सर ऊपर सर तक पंप करता है, देन नीचे लेग से मूव करता हुआ दोबारा हार्ट की तरफ वापस आ जाता है. तो इस सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्ट तक जब ब्लड जाता है तो उसको एकदम प्रेशर से पंप करता है और वो ब्लड फिर हमारे पूरे बॉडी को प्रोवाइड कर देता है, यानी कि ब्लड पूरे बॉडी में मूव करता है, सर्कुलेट करता है. द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज. अब ब्लड को मूव करने के लिए रास्ता भी तो चाहिए, तो अब वो ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स की मदद से मूव करता है पूरी बॉडी में. और आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड रेड कलर का ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लू कलर का ब्लड होता है जो मूव करता है. These along with the heart make up the circulatory system. यानी कि आर्टरीज और वेन्स हार्ट के साथ मिलकर एक सिस्टम बना देती हैं. That system is called the circulatory system. Next is the respiratory system. The respiratory system consists of the nose, windpipe and lungs. कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे हैं, सांस लेने का अमल बना रहे हैं? नोज में से हमेशा ऑक्सीजन अंदर जाएगी. विंड पाइप से होती हुई हमारे पास लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाएगी और वहाँ से फिर ऑक्सीजन प्योरीफाई होकर पूरे हार्ट तक जाती है, और फिर यहाँ से हमारे लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो वापस पाइप से होती हुई नोज से बाहर निकल जाती है. तो क्या है? एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम. इस सिस्टम में क्या होता है कि एयर अंदर भी जाती है और बाहर भी निकलती है. अंदर जाने वाली एयर ऑक्सीजन होती है और बाहर निकलने वाली एयर कार्बन डाइऑक्साइड होती है. ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स. ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी. और लंग्स के अंदर कौन सी गैस एब्जॉर्ब हो रही है? ऑक्सीजन. If the lungs were open flat, they would cover the entire area of a tennis court. टेनिस का कोर्ट जितना एरिया होता है उतना ही अगर हम लंग्स को ओपन करके फ्लैट कर देंगे तो उतना एरिया जो लंग्स हैं वो इतना एरिया कवर करेंगे जितना टेनिस कोर्ट का एरिया होता है. नेक्स्ट सिस्टम इज द नर्वस सिस्टम. द ब्रेन एंड द नर्व फॉर्म द नर्वस सिस्टम. हमारी बॉडी का जो ये ब्रेन है ये और ये जो पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं ये आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम बनाती हैं. क्या होता है इस सिस्टम में? द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन. अब ये नर्व्स जो हैं हमारी तमाम सेंस ऑर्गन से मैसेज रिसीव करती हैं और फिर उसको ब्रेन तक पहुंचा देती हैं, और ब्रेन फिर हमें बताता है कि हमने कौन सी सेंस को फील किया है. लास्ट वन इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम अपनी निज़ाम इखराज जिसको कहते हैं, हम अपने बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल देते हैं. वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, फुजला जात हैं, हम उनको बाहर निकाल देते हैं. द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर. यानी कि लंग्स में से जितनी भी वेस्ट एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकल जाएगी. दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन ऑफ
एयर। द किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन। किडनीज किस चीज से निजात हासिल करती हैं? यूरिन से, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। एंड द स्किन गेट्स रिड ऑफ स्वेट। और स्किन जो है वो किस चीज से निजात हासिल करती है? पसीने से। नाउ इन योर समर पैक देयर इज label the diagram of human brain. All of you have studied the different parts of brain. Now you have to mention all of these three parts in this diagram. Write the functions of given sense organs. You will write here the functions of eyes, ears, nose and tongue. Then what is skeletal system? आप यहाँ पे बताएंगे कि skeletal system क्या होता है. Then you will mention here all the parts of skeletal system. In this diagram you will label the digestive organs and blood and body parts which are involved in the digestive system, and then you will describe some of the points of digestive system. And in this diagram you will label respiratory system and also describe what you have studied in the respiratory system. This was about